Hello, my dear student. Welcome back to the channel. In today's classes, we are going to start mensuration. Okay. In this chapter, we will learn how to calculate area, how to calculate perimeter, volumes, and surface areas. Okay. So now let's start with the definition of mensuration. So what is mensuration? Mensuration क्या है? Mensuration is a branch of mathematics that deal with the measurement of geometric figure. यहाँ पे हम क्या करते हैं? किसी भी जियोमेट्री फिगर्स लाइक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, सर्कल, ओके, देन उसका क्या निकालते हैं हम? एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, एंड 3D वॉल्यूम्स लाइक क्यूब, क्यूबॉइड, इसका हम लोग क्या निकालते हैं? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ओके, और कर्व सरफेस एरिया। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ओके। इट हेल्प अस फाइंड, ठीक है, किसमें सहायता करता है मेंसुरेशन? फाइंड लेंथ, पेरीमीटर, एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप, ठीक है, अलग अलग फिगर्स के। इन डेली लाइफ हम लोग यूज़ करते हैं मेंसुरेशन को किसमें किसमें? मेजरिंग लैंड एंड रूम्स, चाहे आपका बुक का लेंथ फाइंड करना हो, अदरवाइज पेंसिल का लेंथ फाइंड करना हो, ठीक है, और पेंसिल का सरफेस एरिया फाइंड करना हो, ठीक है, क्योंकि सिलेंड्रिकल है ना, ओके। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक्स एंड बोटल्स, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करने के बाद हम उसकी कैपेसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ओके। कैलकुलेटिंग मटेरियल नीडेड फॉर फ्लोरिंग, ठीक है, जब एरिया हम फाइंड कर लेंगे रूम्स के, देन हम वहाँ पे क्या कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितने मटेरियल नीड होगी, किसके लिए? फ्लोरिंग के लिए, या टाइल्स कितनी नीड होंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें क्वेश्चंस में देखेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में। पेंटिंग और पैकिंग, ठीक है, पैकिंग ऑन द 3D फिगर्स में हम लोग देखेंगे कि कितने बॉक्सेस का एरिया निकालेंगे, फिर रूम का निकालेंगे, ये सब चीज़ें, जैसे रूम में कितने बॉक्सेस आते हैं, कैपेसिटी, या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पैकेज कितने एरिया में फिट हो रहे हैं, ओके। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स में। डिजाइन, बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट, ओके। अब आते हैं मेंसुरेशन डिवाइडेड इनटू 2 फिगर्स, ठीक है। पहला क्या है? प्लेन फिगर, जहाँ पे 2D होगा, 2D विच मीन्स 2D स्टैंड फॉर डायमेंशन, ओके, यानी कि इसमें 2 डायमेंशन होंगे, या तो हाइट एंड ब्रीथ होगा, ठीक है, या लेंथ और ब्रीथ होगा, ठीक है। इसमें थिकनेस नहीं होगा, ठीक है, जैसे कि आप अपने कॉपी के पेज को देख सकते हैं, पेज, ओनली पेज, नॉट नोटबुक। नोटबुक क्या हो जाएगा? सॉलिड फिगर, जो किस शेप का हो जाएगा आपकी नोटबुक? क्यूबॉइड, ओके। देन यहाँ पे देखेंगे 2D फिगर्स के बारे में, जहाँ पे हम क्या निकालेंगे? 2D फिगर्स का एरिया एंड पेरीमीटर, ओके। एंड इन द केस ऑफ सॉलिड फिगर्स वी फाइंड आउट सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ओके। सरफेस एरिया भी 2 टाइप्स के हैं, हम देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया, ओके। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे दोनों साइड भी आ जाएंगे, और कर्व सरफेस एरिया में केवल साइड बाय साइड, ओके। अब आते हैं हम लोग पार्ट ए पे, 2D फिगर्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए, ओके। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर प्लेन फिगर, ठीक है। तो प्लेन फिगर क्या है? प्लेन फिगर्स आर फ्लैट शेप्ड हैविंग ओनली लेंथ एंड विड्थ, जो प्रीवियसली डिस्कस किया हम लोग। क्या क्या चीज़ें पाई जाएंगी? या तो लेंथ ब्रीथ पाया जाएगा, या तो लेंथ एंड हाइट पाया जा सकता है इन द केस ऑफ ट्राइंगल, ओके। यहाँ पे थिकनेस नहीं होगी, ठीक है, जैसे कि हमने बताया ना, केवल ओनली 1 पेज लेंगे देन वो प्लेन फिगर में आएगा, और पूरी नोटबुक्स ले लेंगे तो वो। फिर आते हैं एग्जाम्पल में, इसमें क्या हो जाएंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इटसी, ठीक है, किस में आ जाएंगे? प्लेन फिगर में। अब आते हैं हम लोग, पहला चीज़ पेरीमीटर क्या है, ठीक है। फर्स्टली डिस्कस अबाउट पेरीमीटर, देन एरिया, देन फाइंड आउट द ऑल फिगर्स, ठीक है। फिर आगे देखते हैं द डिफिनेशन क्या है पेरीमीटर का? द टोटल लेंथ ऑफ अ बाउंड्री, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए जब भी आपके न्यूमेरिकल्स में वॉल्स या फेंसिंग या ऐसे टर्म्स आए जो कि बाउंड्री से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे हमको क्या फाइंड करना होगा? पेरीमीटर, ओके। द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ क्लोज्ड फिगर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिगर क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ऐसे इसका हम लोग पेरीमीटर नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर सर्कल के केस में क्लोज्ड है, या सिलेंड्रिकल के केस में क्लोज्ड है, या स्क्वायर तो क्लोज ही फिगर में आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग पेरीमीटर और एरिया निकालते हैं, ठीक। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ क्लोज फिगर इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा? उसका पेरीमीटर, कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, ओके। इट इज़ यूज फॉर फेंसिंग फील्ड्स, फार्मिंग पिक्चर, यही सब चीज़ें जो अभी डिस्कस किया था मैंने, कि
फेंसिंग के बारे में जब निकालना होगा, किसी फील्ड की फेंसिंग की डिस्टेंस नापनी हो या जो भी चीज़ें, देन वहाँ पे हम डिस्कस कर पेरीमीटर निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, देन नाउ डिस्कस अबाउट द एरिया। एरिया क्या है? द रीजन कवर्ड बाय अ प्लेन फिगर, ठीक है, कॉल इट्स एरिया। अगर हम एक फिगर बना के ड्रॉ करके समझ लेते हैं, जैसे एक हम क्या ड्रॉ कर लें, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें। ओके, देन ये जो फेंसिंग यानी जो बॉर्डर है वो क्या कहलाएगा? इसका पेरीमीटर। बट इन द केस ऑफ एरिया, ये जितना एरिया ये कवर्ड हुआ है, ठीक है, जो रीजन कवर्ड हुआ है वही क्या कहलाएगा? प्लेन फिगर के द्वारा, ये अंदर वाली वो क्या कहलाएगा? उसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है। ओके, अब आते हैं मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो भी एरिया होती है वो किस में होती है? इसके जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा स्क्वायर में। बट इन द केस ऑफ वॉल्यूम वी सी क्यूब। ओके, वॉल्यूम में हम जो यूनिट रखेंगे क्या रखेंगे? क्यूब। अभी देखेंगे कि वो भी क्यों आता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको स्क्वायर का फाउंड आउट करेंगे, देन डिस्कस करेंगे, ठीक है, यूनिट्स। फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे पेरीमीटर क्या है? 4 है। यानी कि आपको पता है ना कि स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सभी क्या होती हैं? राइट एंगल। सभी एंगल क्या होती हैं? राइट एंगल। ये भी चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑल साइड आर इक्वल है। और पेरीमीटर क्या था? सभी को क्या कर दें? प्लस कर दें तो कितने हो जाएंगे? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने हो गए? 4a। ओके, एंड द एरिया साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर और साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया ना? 2 बार जब मल्टीप्लाई हुआ था। इसी तरह जब यूनिट जब मल्टीप्लाई होगा, इसमें तो यूनिट पेरीमीटर में यूनिट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सब जो भी यूनिट रहेगा, जैसे 1 मीटर ले लें तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ए इक्वल टू 1 मीटर ले लें तो प्लस ही हो रहा है ना, तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 4 मीटर प्लस हुआ। लेकिन इन द केस ऑफ एरिया वी सी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, तो 1 बन जाए तो 1 हो जाएगा, लेकिन मीटर है क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इसी, ठीक है, यही से और यूनिट का ओरिजिनेशन हो रहा है, ठीक है। फिर आते हैं रेक्टेंगल पे। ओके, अगेन सेम पेरीमीटर का भी फार्मूला यहाँ पे ओरिजिन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम क्या ले लें, इसको एल ले लेते हैं, ठीक है, और इसको बी ले लेते हैं। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, अपोजिट साइड इक्वल है ना, डबल डबल लाइन बनाए, यानी कि ये दोनों इक्वल है। एंड इसमें ट्रिपल लाइन विच डिनोट्स अस कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड द स्क्वायर की तरह इसमें भी क्या रहेगा? ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ओके, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबको प्लस करेंगे, पेरीमीटर के केस में सबको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस बी, यही होगा ना। बाउंड्रीज को जब प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2l प्लस 2b। 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। यहाँ से ओरिजिन हो गया किसका? आपके पेरीमीटर के फार्मूले का। ओके, अब आते हैं एरिया की तरफ। एरिया क्या है? हो जाएगा यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रीथ। ओके, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, और वो भी डिफर करता है ना साइड। देन यहाँ पे हम लोग लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आता है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल भी जो है साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्केलन, आइसो स्केलन एंड इक्विलेटरल, ठीक है। स्केलन में जो है कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, यानी ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन साइज। एंड आइसो स्केलन में 2 साइड इक्वल होता है, एक डिफरेंट होता है। और इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो उसके भी फार्मूला अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का ही निकालते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। आगे हीरोन्स लॉ वगैरह आप लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे इक्विलेटरल के लिए, ठीक है। सॉरी, इसके अगला आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है? और इसका पेरीमीटर बहुत ही इजी है। ट्रायंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, अब आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो अपोजिट लाइन है वो क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा
कि अपोजिट्स, ये हो गया। अब अपोजिट लाइन इक्वल भी है, पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है, दोनों है, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। हाइट यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है और ये बेस पूरी है, ठीक है। ओके, अब आते हैं रोम्बस। रोम्बस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये उसके तरह पैरेलल है, बट पैरेलोग्राम की तरह पैरेलल तो है, बट इन दैट केस वी सी क्या चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इन द केस ऑफ रोम्बस वी सी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका हो जाएगा पेरीमीटर इक्वल टू वही स्क्वायर की तरह पेरीमीटर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, और या 4a भी कर सकते हैं, ठीक है, 4s भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसका एरिया क्या है, हाफ d1 d2 क्या है, हाइपोटेनस है, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में है, ठीक है, d1 एंड d2, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट 2D फिगर इज ट्रेपेजियम, ओके। ट्रेपेजियम आप देख सकते हैं फिगर ये, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर इक्वल टू इसका हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, वैसे ही ट्रायंगल के जैसे, ठीक है। अब आते हैं इसका एरिया पे। एरिया इक्वल टू हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि सी डी और प्लस ए बी, ये है पैरेलल साइड, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, पैरेलल साइड ये है, ये पैरेलल नहीं होता है, ठीक है। ये वाला पैरेलल नहीं होता है, एक छोटा और एक बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये हो गया एंड मल्टीप्लाई बाई इट्स हाइट। अगले नेक्स्ट आते हैं सर्कल, ओके। सर्कल में देख सकते हैं ये पेरीमीटर ही है, ठीक है। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस 2πr, ठीक है। पाई की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं 22/7। अब यहाँ पे देखते हैं एरिया, ठीक है। एरिया πr², और इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन ऑफ सर्कल एंड इट्स सर्कल एज, ओके। वहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है। और कॉर्ड के बारे में डिस्कशन नहीं है। कॉर्ड तो यहाँ से कुछ भी, कोई भी लाइन जो एक एज से दूसरे एज मिले, ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान देंगे, लेकिन डायमीटर, कभी कभी क्वेश्चन में डायमीटर दिया रहेगा और वहाँ से रेडियस निकालना रहेगा। तो डायमीटर क्या होता है, 2r, ओके। डायमीटर इज इक्वल टू 2r और रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। आप देख सकते हैं ना, ये रेडियस हाफ साइड है एंड दोनों साइड, बोथ साइड, जब रेडियस हो जाएगा, जब स्ट्रेट लाइन, देन वहाँ पे हम क्या देखेंगे, डायमीटर। और एंड द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। पाई की वैल्यू दी हुई है। देन अगला आते हैं हम लोग सॉलिड फिगर्स के बारे में, ठीक है। व्हाट आर सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर है लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। जैसे कि पीछे भी डिस्कशन हुआ है कि इसमें क्या है, 3D है। 3D यानी कि 3 डायमेंशन है। देन वहाँ पे लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट और थिकनेस पाया जाएगा, ओके। सॉलिड फिगर है लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर, ओके। अब आते हैं टाइप ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया में दो हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तीनों पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। टाइप ऑफ सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि जैसे कि हम कोई क्यूब जो दिया हुआ है, ठीक है, इसके जो साइड वाले सरफेस एरिया जो 4 हैं, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये ऊपर नीचे वाला भी ले लेंगे, ये चारों के साथ साथ, ठीक है। अपर एंड बॉटम दोनों ले लेंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया क्यूब के केस में नहीं निकलेगा, ठीक है, वो किसी केस में निकलेगा, हमारे सिलेंडर के केस में, ठीक है। अब आते हैं पहला लेटरल सरफेस एरिया, साइड सरफेस ओनली इसमें देखने को मिलेगा। कर्व सरफेस एरिया में कर्व पार्ट ओनली, ठीक है। एंड टोटल सरफेस एरिया कंप्लीट आउटर सरफेस, जिसमें हमारे लेटरल सरफेस भी हो जाएंगे एंड अपर एंड बॉटम सरफेस भी, ओके। अब आते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फार्मूले के ऊपर, ठीक है। क्यूब का क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया 4a², ठीक है। ये हो जाएगा आपका a², जैसे कि हम लोग स्क्वायर देखे ना, क्यूब में तो स्क्वायर नुआ ही है एक साइड का, ठीक है। तो ये a², और कितने साइड हैं, 1 2 3 4, क्योंकि लेटरल है तो 4 साइड, तो 4 × a²। उस तरह टोटल सरफेस एरिया वही सेम सीन है यहाँ पे भी, इसका a², कितने सरफेस, टोटल साइड्स कितने हो जाएंगे, फेस
नंबर ऑफ ए 6, ओके। देन वहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब। क्यों यहाँ पे लेंथ भी कितना है आपके क्यूब में, जितनी लेंथ रहेंगी उतनी हाइट रहेगी एंड उतनी ब्रीथ रहेगी। तो अगर ए लेते हैं, तीनों इक्वल है, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए देन ए क्यूब एंड द यूनिट इज आल्सो इन क्यूब फॉर्म, ओके। क्यूब रहेगा, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्यूबॉइड, इसमें भी यूनिट सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो डायमेंशन रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे, एल बी एच तीनों डिफर करेंगे, ओके। कभी कभी लेंथ ब्रीथ सेम हो सकता है, एच डिफर करेगा, बट एक डिफर करेगा ही करेगा, ओके। तीनों बराबर नहीं रहेगा, दो इक्वल हो सकते हैं बट तीनों इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, तब वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ओके। क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया 2 हाइट इंटू एल प्लस बी है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, एल बी बी एच एंड एच इंटू हाइट लेंथ है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें कुछ नहीं है, अल्टरनेट कर दिया गया है, ठीक है। एक बार एल के साथ बी, बी एच एंड एच एल, ओके, इंटू 2। फिर आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, सो द यूनिट इज मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब और किलोमीटर क्यूब जो भी है, ठीक है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ। अब आता है सिलेंडर, सिलेंडर आप लोग देखें ना, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल कर्व, पूर्ण रूप से जो कर्व कर्व टोटली कर्व पेंसिल ही सिलेंडर कहलाएगा, ठीक है। जिसमें शार्प एजेस हैं वो नहीं सिलेंडर कहलाएगा, ठीक है, वो भी हो सकता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, 2 पाई आर एच। जैसे कि हम सर्कल में ही डिस्कशन हुआ था कर्व सरफेस एरिया, जैसे हम लोग क्या इसमें आ जा रहा है केवल हाइट, ठीक है। जैसे एक सर्कुलर कोई चीज़ है, उसमें क्या आ जा रहा है, बस ओनली हाइट, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें, रुकिए 1 सेकंड, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो सरफेस एरिया है, ठीक है, उसमें केवल क्या आ जा रहा है, हाइट आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर, ठीक है, अगर पेरीमीटर ले रहे हैं तो, ठीक है, एंड उसमें एच लगा दे रहे हैं, वही सेम चीज़ हो जाएगा हमारे टोटल सरफेस एरिया को लेकर के, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा, देन आर प्लस एच, ओके। अगला आते हैं वॉल्यूम में, वही आपको सर्कल का एरिया याद कर लेना है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और उसी में क्या लगा देंगे, एच। वॉल्यूम इसलिए यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट कितने हो जा रहे हैं, 3 हो जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे 2 थे, ठीक है। देन अगला नेक्स्ट पे आते हैं कोन, ठीक है। फिर आता है एक स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट इक्वल टू फार्मूला दिया हुआ है, इसको हम लोग न्यूमेरिकल में अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। स्लैंट हाइट इक्वल टू पाई सॉरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर एल, ओके, एंड टोटल सरफेस इक्वल टू पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। कौन शेप आप लोगों ने जनरली देखा होगा, आइसक्रीम हो गया या बर्थडे केक हो गया, ठीक है, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 2D नहीं होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर नहीं होता है वो, 3D स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट आते हैं स्फीयर, बॉल आप लोगों ने देखा है, ये फुटबॉल और बॉल, ठीक है, वो सर्कुलर नहीं होता है, उसको स्फीयर बोलेंगे, क्योंकि वो 3D स्ट्रक्चर है और सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। देन यहाँ पे सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेमिस्फीयर, ठीक है, स्फीयर को क्या कर दें हम, हाफ कर दें, ठीक है, तो हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। देन कर्व सरफेस एरिया से कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। अब आते हैं यूनिट कन्वर्जन कि इसमें क्या क्या लग रहा है, जैसे लेंथ में केवल हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मीटर एंड सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि कोई भी लेंथ में मल्टीप्लाई यूनिट्स में नहीं हो रहा है, लेकिन एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है कितने टाइम, 2 टाइम, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रीथ। देन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्क्वायर देखने को मिल रहा है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर जो यूनिट्स रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, देन यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ओके। बाकी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बहुत ही अच्छे से वहाँ पे हम लोग
देखेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और भी कुछ चीज़ें जो रिमेनिंग रह गई है उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।